जाते हुए सावन के महीने में मोस्ट रोज पर्सलिन पे आपको एक दिया भर के ये खाद डालनी है। दिसंबर तक आपको कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कबाड़ में भी आपके पौधे ढेरों फ्लावर देते रहेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल की वीडियो में सबसे फास्टली जो आंसर का जवाब दिया है ये है अपनी नरेंद्र कौर, शशि शर्मा, रेखा शर्मा, उसके बाद विद्या जी, गार्डनिंग टाइम और निशा वर्मा, उसके बाद राधा शर्मा और जेपी सिंह यानी सुमन सिंह, और फिर अपनी आती है पूर्णिमा श्रीवास्तव और किरण चोपड़ा। सही जवाब दिया है। मेरे पास यूका के 4 प्लांट हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पर्सलिन और मोस्ट रोज की। इसको 9 o'clock भी बोलते हैं। देखिए, कईयों की शिकायत रहती है, यहाँ भी आसपास में पूछते हैं कि हमारे मोस्ट रोज में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती है। इसके कई कारण हैं फ्रेंड्स, आपको मैं वे कारण भी बताऊंगी और आपको एक ऐसी खाद डालनी है जो अभी आपने डाल दी सावन के महीने में, तो दिसंबर तक आपको कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके जो पौधे हैं, चाहे गमले में लगे हों, चाहे कबाड़ में, चाहे बोतलों में, आराम से ढेरों फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो वो खाद हम शेयर करेंगे और आपको कितनी डालनी है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये है पर्सलिन। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है, अगर आपने इस पौधे को छाया में रखा है या इंडोर में रखा है तो ये फूल नहीं देगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पौधा है सैकुलेंट वैरायटी का है। इसकी जो टहनियाँ, इसमें पानी यानी स्टोर रहता है, तो इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धूप की, यानी आप 5-6 घंटे की धूप में इसको रखें तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावर भी देता रहेगा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण फ्रेंड्स ये है, अगर आपके पौधे में ऐसे फ्लावर आ चुके हैं, मुरझा चुके हैं, तो उनको आप हटाते रहें और जहाँ से बर्ड्स बने हुए हैं उनको तो रहने दें, और जहाँ से फ्लावर आके एक्स्ट्रा में यानी साथ में कोई बर्ड्स ना बने तो उसको आप ऊपर से कट कर दें। कट करने से ये होएगा कि साइड में न्यू ग्रोथ होएगी और न्यू पत्ते निकलेंगे, टहनियाँ निकलेंगी, तो उसमें और बर्ड्स बनेंगे, हमारा प्लांट घना भी होएगा। एक कारण ये भी है कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्लांट्स को पिंच नहीं करते हैं तो ये घना नहीं होएगा और लंबी लंबी टहनियाँ हो जाएंगी, तो इसमें फ्लावर भी कम आएंगे। तो अगर आपने मोस्ट रोज लगाया है, उसके बाद कटिंग जैसे ही लगने के बाद आपका मोस्ट रोज 15 दिन में जब ग्रोथ करे तो उसका पिंच करते रहें। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये है दिया भर के खाद। ये खाद है वर्मी कंपोस्ट। इसका यूज अगर आप अपने पौधे में करते हैं यानी फ्लावर वाले पौधे में करते हैं तो ग्रोथ तो बढ़ती ही है, फूलों की संख्या भी बढ़ती है। हर रोज 10-20 से इसमें बर्ड्स आते रहते हैं और बर्ड्स से आते रहते हैं तो हमारे फ्लावर भी आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको देने से पहले एक काम आपको करना है। आपको अपने गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करनी है, क्योंकि हमें इसमें खाद देना है। तो कोई भी पौधा हो, अगर हम खाद देते हैं तो सबसे पहले उसकी गुड़ाई करें। देखिए, ये जो पौधा है काफ़ी घना है, तो इसके बीज से या तो आप कोई ऐसी नुकीली चीज़ से गुड़ाई करें या फिर ऐसी जगह से आप गुड़ाई करें जहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ ना होती हो, यानी मिट्टी दिखाई देती हो। तो मेरा प्लांट घना है बीज से, तो मैं साइड से इसकी जो मिट्टी है इसमें थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर रही हूँ। तो खाद देने से पहले गुड़ाई करें। और इसका ग्रोथ ना होने का एक कारण फ्रेंड्स ये भी है, अगर आपके प्लांट में ऐसे छोटी छोटी खरपतवार निकल आई हैं तो उसको भी आप टाइम टू टाइम हटाते रहें। अब फ्रेंड्स देखिए, खाद देनी है आपको वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट खाद है। अगर आपके पास ये खाद नहीं है तो आप गोबर की सूखी हुई खाद भी डाल सकते हैं जो बिल्कुल ही बारीक हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो खाद है इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम यानी जिंक, सभी जो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं पोषक तत्व वो मौजूद हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो आप इसको बीच में एक बार फिर दे दें, यानी सितंबर वाले महीने में आप इसको एक बार ज़रूर दे दें, यानी गोबर की खाद को।
तो मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ एक एक दिया भर के, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 चम्मच भर के मैंने इसमें खाद डाल दी है, और पोट के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है। ये जो पोट है ये मेरे 10-10 इंच के हैं, 9-9 10-10 इंच के हैं, तो इनमें मैंने इतनी डाली है। अगर आपका बड़ा पोट है तो आप उसमें 2 दिए भर के यानी थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो एक दिया इस कैन से बने हुए प्लांटर, ये जो प्लांटर है ये अपना जुगाड़ से बना है, ये मैंने पीकॉक लुक ही दिया है, तो इसमें मैंने दिया भर के डाल दी। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सभी में दे दूंगी, उसके बाद मेरे को खाद देने की आवश्यकता ही नहीं होएगी। देखिए कोई भी पौधा हो उसको खाद पानी केयर गुड़ाई वगैरह तो करनी ही होती है, वरना ऐसे ही हम अगर पौधे लगा के छोड़ देंगे तो उसमें फ्लावर कैसे आएंगे, उसकी ग्रोथ कैसे होगी। और ये देखिए बोतलों से मैंने ये ट्रेन प्लांटर बनाया है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको मोस्ट रोज लगाना है तो आपको गमले की तो आवश्यकता नहीं है, आप प्लास्टिक की बोतलों में लगाएं, ये आराम से उसमें ग्रो होता है। यानी छोटी छोटी कोई भी बोतल है या कोई भी कबाड़ है उसमें आप मिट्टी भरें, थोड़ी सी गोबर की खाद मिला के लगाएं, और बीच में जो मैंने बताया है वर्मी कंपोस्ट वो आप डाल दें। तो देखिए मैंने कुछ गमलों में कटिंग लगाई थी और कुछ मैंने बोतलों में लगाई है। तो ऐसे आप ये खाद ज़रूर डालें और ये आप इसकी केयर करें, धूप में रखें, और पानी भी इसको कम देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर ज़्यादा बरसात हो रही है, इसमें ज़्यादा पानी डल गया है, तो गमले को आप टेढ़ा करके रख दें ताकि उसमें ज़्यादा पानी ना डले। और बोतलों से आप ऐसे टावर भी बना सकते हैं, यानी कबाड़ में भी आपके पौधे चलते रहेंगे और दिसंबर तक आपको ये फ्लावरिंग करते रहेंगे, यानी देते रहेंगे। तो देखिए ये जो पौधा है मैंने कैन में लगाया है, ये प्लास्टिक बोतल में लगाया है, तो देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी सारे इसमें बर्ड्स आए हुए हैं। देखिए मैंने गार्डनिंग की शुरुआत भी इसी प्लांट से की, और इस प्लांट के लिए आपको नर्सरी जाने की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं से भी आपको कटिंग दिखे, प्लांट दिखे, आप छट से वहाँ से तोड़ लें। अगर कोई ना दे तो भी आप चोरी करके भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है इतनी फास्टली बढ़ता है। और फ्रेंड्स इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाए या एक पत्ते से ग्रो करे तो भी ग्रो हो जाता है। और प्लास्टिक बोतल के हैंगिंग प्लांटर बनाए, उनमें छेद करके एक एक पत्ते को भी लगाएंगे तो भी ये लग जाता है। हैंगिंग बास्केट में भी आराम से चलता है। फ्रेंड्स ये जो पौधा है ये गर्मियों का रोज बोलते हैं इसको, यानी पूरे ही फरवरी से स्टार्ट होके, यानी फरवरी के लास्ट से स्टार्ट होके ये हमें दिसंबर तक फ्लावरिंग देता रहता है, दिसंबर के शुरुआत तक। अब आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, मेरे पास एक पीकॉक प्लांटर है जो मैंने कबाड़ से बनाया है, वो मैंने वीडियो में दिखाया किस चीज़ से मैंने वो बनाया था, आपको कमेंट में जवाब देना है। और ये देखिए फ्रेंड 2.5 साल पहले मैंने ऐसे शुरुआत की थी गार्डनिंग की। आप भी ऐसे जुगाड़ वाला गार्डन तैयार कर सकते हैं और इस पौधे को आप कटिंग से लगा सकते हैं, छोटी छोटी बोतलों में, छोटे छोटे पाइप के टुकड़ों में, शैम्पू की बोतलों में, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में, ये आराम से चल जाता है। तो इसको लगाने के लिए कोई झंझट नहीं लेना है, कोई भी कबाड़ उठाए और उसमें कटिंग लगाए। बहुत सारे कलर में आते हैं ये पौधे, यानी फ्लावर बहुत सारे होते हैं इसमें अलग अलग कलर के, तो कोई भी कलर का आप ला सकते हैं। कटिंग मिल जाए तो कटिंग से लगाएं। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको जानकारी दी है, जो खाद बताई है, वो अपने पौधे में एक बार ज़रूर डालें, और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक